बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम हाफ़िज़ मोहम्मद अवैस। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला सब पे अपना ख़ुसूसी फ़ज़ल व करम फरमाए। दोस्तों, सबसे पहले गुजारिश ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने ग्रुपों में अपनी आईडी पे शेयर करें ताकि मखलूक़ खुदा का फ़ायदा हो। दोस्तों, जिस मौजू पे आज मैं बात करने जा रहा हूँ वो है उज़्व ख़ास की कमज़ोरी के हवाले से। आजकल के नौजवानों में बाकसरत ये अलामात पाई जा रही हैं कि उज़्व ख़ास में तनाव नहीं है, कमज़ोरी है या पतलापन है, जड़ कमज़ोर है। इसकी बेशुमार वजूहात हैं। एक तो फ़ोहश फिल्में ड्रामे हैं और उसके बाद गलत ताल्लुकात हैं, फ़ोन के ज़रिए बातचीत करना लड़कियों के साथ, और उसके बाद फिर गुफ्तगू के दौरान ही उज़्व ख़ास के साथ छेड़छाड़ करना और फिर अपने हाथों से ही अपनी ज़िंदगी को तबाह कर लेना। इसके अलावा भी बेशुमार इसकी वजूहात हैं। गर्म खुराकें इस्तेमाल करना और उसके बाद जब फिर इस चीज़ की शिद्दत होती है, कसरत शहवत हो जाती है, तो फिर अपने हाथों के साथ नौजवान अपनी ज़िंदगियों को तबाह कर लेते हैं। और ये समझ लें कि ये जो चीज़ हाथों के साथ खारिज की जाती है ये ज़िंदगी का जौहर है, इसको जौहर हयात कहते हैं। तो फिर इसका एंड क्या होता है कि नौजवान फिर बेचारे दर बदर धक्के खाते फिरते हैं। मुख्तलिफ़ डॉक्टरों से इलाज करवाना, फिर हुक्मा से इलाज करवाना, इश्तिहारात पढ़ के मुख्तलिफ़ हकीमों से फिर तिला मंगवाना, इस्तेमाल करना। फिर बाज़ औक़ात कई लोग ऐसे भी हैं जो दयानतदारी से काम नहीं कर रहे, ईमानदारी से काम नहीं कर रहे, लोगों को सिर्फ़ पैसे के लिए वो यूट्यूब पे बैठ के काम कर रहे हैं, जिससे फिर क्या होता है कि लोग इतना इतना पैसा भी दे देते हैं लेकिन उनको अफाका भी नहीं होता। बहरहाल इसके इलाज के लिए फिर एक और भी है इसमें चीज़ के इंतहाई कमज़ोरी हो जाती है, क्योंकि उज़्व ख़ास जो है उसमें सिर्फ़ आप देखेंगे तो पट्ठे ही हैं। तो जब हाथ का इस्तेमाल किया जाता है तो वो पट्ठे कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर शहवत में कमी हो जाती है। फिर उज़्व में जो तनाव होता है, ख़ास तनाव होता है, उस तनाव में कमी हो जाती है, यानी उसका जो अकड़ाव होता है, उसकी जो सख्ती होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसका इंशाअल्लाह ताला मैं इलाज पेश करूँगा। सबसे पहले तो ऐसे जो दोस्त अहबाब हमारे या नौजवान तबका जो इस मर्ज़ में मुब्तला हैं, इस आदत में मुब्तला हैं, उनको चाहिए कि वो अल्लाह ताला की बारगाह में सच्चे दिल के साथ तौबा करें, क्योंकि इस चीज़ का सख्त अज़ाब भी है। मैंने एक हदीस पाक में पढ़ा था कि बरोज़ क़यामत जो लोग हाथों के साथ मुश्तज़नी करते हैं, हैंड प्रैक्टिस करते हैं, बरोज़ क़यामत उनकी जो हथेलियाँ होंगी वो गाबन होंगी, यानी ऐसे महसूस होगा कि इनकी हथेलियाँ बच्चा जनने वाली हैं, और पूरे मैदान माशर में वो लोग जो हैं रुसवा और ज़लील ख़ार हो जाएंगे। बहरहाल अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, ऐसे लोगों को तौबा करने की तौफ़ीक अल्लाह ताला अता करे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तौबा करें और 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, और उसके बाद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दुरूद पाक की कसरत करें। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह ने चाहा तो इस मर्ज़ से आपको निजात ज़रूर मिलेगी। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा नुस्खा इंतहाई बेहतरीन नुस्खा है, सिर्फ़ चंद चीज़ें हैं, 3-4 चीज़ों पर मुश्तमिल है। तो इससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो उज़्व की कमज़ोरी है थोड़ी बहुत, इंशाअल्लाह ताला वो दूर होगी, पट्ठों को ताकत भी मिलेगी। और इसका एक फ़ायदा बेहतरीन ये है कि ये जिल्द को ख़राब नहीं करेगा। बाज़ औक़ात कई तिला इस्तेमाल किए जाते हैं तो वो दाने निकल आते हैं, आबले निकल आते हैं, फिर उनमें से पानी निकलना शुरू हो जाता है, जिल्द जो है वो ऊपर से जो है वो ख़राब हो जाती है। तो मैं इंतहाई सादा चीज़ें हैं और इंतहाई आसानी से मिलने वाली चीज़ें हैं, आपको मार्केट से ये चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन किसी अच्छे पंसारी से लें और अच्छी चीज़ें लें ताकि फिर उस चीज़ का फ़ायदा भी आपको हो। तो दोस्तों, 3 चीज़ें हैं। नंबर 1 है आप खरातीन लेंगे, खरातीन मुसफ़्फ़ा साफ़ सुथरे खरातीन हो वो आप लेंगे 3 माशा ये भी पंसारी से मिल जाएंगे। उसके बाद बेर बूटी लेंगे आप, वो भी 3 माशा लेंगे। उसके बाद सांडे का तेल आपको चाहिए 9 माशा। पहली दोनों चीज़ें जो है खरातीन मुसफ़्फ़ा वो भी 3 माशा, और बेर बूटी भी 3 माशा, और अपना जो है सांडे का तेल जो है वो आपको 9 माशा चाहिए। अब आप इस तरह करेंगे कि इन दोनों चीज़ों को आप इस तेल में रगड़ाई करेंगे इसकी।
اچھے انداز میں رگڑائی کریں گے کہ ان دونوں چیزوں کو آپ تیل میں بالکل مکس کر دیں گے۔ جب یہ بالکل مکس ہو جائیں، مکس بھی آپ کر سکتے ہیں اور ان دونوں چیزوں کو آپ اس تھوڑے سے تیل میں جلا بھی سکتے ہیں۔ دونوں چیزوں سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ پہنچے گا۔ جب یہ آپ سمجھیں کہ تلا تیار ہو گیا ہے تو 2 وقت بھی آپ اس کی مالش کر سکتے ہیں، صبح بھی مالش کر سکتے ہیں اور شام بھی مالش کر سکتے ہیں۔ تو اب اس کے مالش کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ جو آغاز والی چیز ہے کیپ اس کو چھوڑ دیں گے، اور نیچے والی جو چیز ہے پیشاب کی جو نالی ہے اس کو چھوڑ دیں گے۔ اوپر اور دونوں سائڈوں پہ آپ اس تیل کی 3 سے 4 قطرے صبح اور 3 سے 4 قطرے شام کو مالش کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس طلاء سے یہ ہوگا کہ آپ کے جو عضو تناسل میں، عضو خاص میں جو تناؤ میں کمی آ گئی، جو سختی میں کمی آ گئی، جو پٹھے کمزور ہو گئے، انشاءاللہ تعالیٰ اس طلاء کے لگانے سے وہ آپ کی قوت بھی بحال ہوگی، پٹھے بھی ٹھیک ہو جائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ قوت میں آ جائیں گے اور سختی میں بھی بے پناہ اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ عز و جل ہم سب کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ فرمائے اور صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔